नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम कंबल में बैठे हुए थे और ताई जी आज अपनी बहू रानी को घुमाने के लिए लेके आई है, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद आई है ये। क्या तो कभी मेरी तबीयत खराब हुई थी तब ये लेके आई थी मुझे देखने के लिए, और क्या फिर आज आई है। तो बहुत अच्छा लगा जैसे कि ये आज आई है। और अभी मम्मी का नाटक चल रहा था, तो मम्मी अपनी राम कथा ताई जी को बता रही है कि इस नाटक में ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो बस बैठे हुए अभी कंबल में सब बैठे बातें कर रहे थे और देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सब अपनी-अपनी बातें बताते हैं, करते हैं और सुनते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह। तो अभी ताई जी बोलने लगी थी कि मेरी बहू रानी की थ्रेडिंग बना दो। तो इनको वैसे तो कहीं जाना नहीं है और इनकी जो ननद है, उनके बेटे की शादी है, तो उसी की तैयारी में ये लगी है। जैसा कि भात नोतने के लिए भी आती है लड़कियाँ अपने घर पे, तो उसी की तैयारी में लगी हुई है और अभी 4-5 दिन हैं आने के उनके। लेकिन ये होता है कि तैयारी भी करनी होती है अपनी बहुत सारी, तो इसीलिए बोल रही थी कि अब मेरे पास टाइम भी है, तो मेरी थ्रेडिंग बना दो। मैंने कहा चलिए, देर किस बात की, अपना देवरानी जेठानी बाहर बैठ के थ्रेडिंग भी बनाएँगे और बातें भी करेंगे, और मम्मी को और ताई जी को बिठाती थी दोनों को अंदर बातें करने के लिए। तो इधर रौनक भी अपना मज़े कर रहा, कुर्सी के नीचे को निकल रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, तो ये ऐसे कर रहा था, इसका भी काफ़ी मन लग रहा था और इतना ज़्यादा ठंडी का मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और जाएँ भी तो जाएँ कहाँ? से सभी अपने घर में बैठे रहते हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता। और देखिए आज मुझे अपनी जेठानी की सेवा करने का मौका मिला है, तो अच्छे से ही उनकी थ्रेडिंग मैं बनाऊँगी ताकि आगे को भी वो इस बहाने से हमारे घर आए। तो मुझे तो काफ़ी खुशी होती है, कोई अपने घर आता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी रौनक भी खेल में लगा हुआ है और मैं भी अपना आराम-आराम से उनकी थ्रेडिंग बनाने में लगी हुई हूँ। तो चलिए बना लेते हैं थ्रेडिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में बताना ज़रूर। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हों आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो थ्रेडिंग बनाते-बनाते मैं रौनक को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा कुर्सी मत हिला दियो, आप कुर्सी के नीचे तो ज़रूर खेल रहे, अगर कुर्सी हिल गई तो तेरी ताई जी की थ्रेडिंग में कट लग जाएगा। और आज तेरी ताई जी पता नहीं किस तरह ना किस तरह तो इधर आई है, अगर कट लग गया तो दोबारा को इधर को देखेगी भी नहीं। और थ्रेडिंग बनाते-बनाते आपस में देवरानी जेठानी की भी बहुत सी बातें चल रही थी, तो यहाँ पे अभी तो मैंने अपनी जेठानी की थ्रेडिंग बना दी है और मैं इनको बोली थी, मैंने कहा आप शीशे में चेक कर लो, एक कोई बाल रह गया होगा तो मैं निकाल दूँगी। तो बस इन्होंने बोला कि मेरी थ्रेडिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बनी है। तो बस जब कोई ऐसा कह देता है तो मन खुश हो जाता है। तो अभी इन्होंने बैठ के बातें की और मैं भी चाय ले आई थी, खाने का भी टाइम हो गया था, तो मम्मी भी खाना खा रही है और ताई जी पी रही है चाय और जेठानी भी। तो मैं भी पीऊँगी अभी। ताई जी से मेरी बातें चल रही थी, ताई जी बोल रही थी कि जैसा तेरी ननंद भात नोतने के लिए आएगी तो गीत वगैरह तैयार रखिए। मैंने कहा गीत तो मेरे से नहीं आते, लेकिन हाँ, ये है कि मैं डांस ज़रूर करूँगी, चाहे थोड़ा-सा ही डांस करूँ। तो इधर मैं अपना भी खाना लेके आ गई थी और रौनक को भी बोली थी, मैंने कहा चलिए बेटा खाना खा लेते हैं। तो खा पी के मैं भी आ गई हूँ अभी झाड़ू लगाने के लिए, और जब कोई आ जाता है थोड़ी देर उनके पास बैठना भी पड़ता है। और यहाँ पर वैसे तो मैं झाड़ू नहीं लगाऊँ थी, लेकिन रौनक ने टॉफ़ी खाई थी तो उसकी पन्नी वग़ैरह पड़ी भी है, और बस अभी कंबल की तह बना देती हूँ। मम्मी भी खाना-खुना खा के और ताई जी ने भी चाय वग़ैरह पी के और मैं चली गई थी, तो मम्मी भी रौनक को लेके उनके साथ ही चली गई थी और 1 डेढ़ घंटा बैठे, बातें की अच्छी तरह बैठ के। और जब कोई आता है तो काफ़ी मन लगता है, बहुत ज़्यादा मन लगता है और बातें भी सुनने को अच्छा लगता है इस तरह। बड़े अपनी बातें बताते रहते हैं, इस तरह था, इस तरह था। तो इस तरह अपनी बातें करते रहते हैं, बड़े बताते रहते हैं, उनकी सुनते रहते हैं। कुछ ना कुछ ज्ञान हमें भी मिल जाता है बड़ों की बातें सुनने से। और बस अभी मैं चली गई थी, तो अब मैं झाड़ू न लगाने लगी हूँ और फिर देखूँगी कि क्या करना है, क्या नहीं। और अभी लाइट भी गई हुई है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने का अपना काम कर लेती हूँ।
तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:15 और झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और उसके बाद मैंने मुँह हाथ धुला। मुँह हाथ धुलने के बाद अब सीधा आई हूँ किचन में। तो गैस पे रख दिया गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी मलाई बिलोनी। अभी मलाई मेरी लापरवाही के कारण बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये देखिए कितने बर्तन मैंने गंदे किए हुए मलाई में। एक ये छोटे वाला है और एक ये बड़े वाला लीटर है और एक ये लोटा है। तो सारे बर्तनों में मलाई मलाई इकट्ठा कर रखी। नहीं तो मैं 1 लीटर भरता था तो मलाई का मक्खन निकाल के फिर घेरी निकाल देती थी। लेकिन अभी ठंडी का मौसम हो रहा था, आलकस इतना ज्यादा आ रहा था, कंबल वगैरह में जब बैठ जाता है, निवाच आ जाती है तो उठने को मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो सोचा कि चलिए, अभी धूप भी निकली हुई है, मैंने किचन की खिड़की खोली हुई है और धूप आ रही है, जाती धूप है अभी 4:15 बजे। और अब बस मैं गर्म पानी रख दिया था मैंने गैस पे पकने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा निवाया कर लूंगी और निवाया ये हो गया है। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ घी। तो अभी वैसे तो कुछ काम नहीं है, फ्री हूँ मैं, और घी निकालने में टाइम लगता है और वैसे भी लाइट भी गई भी है, हल्का हल्का करके निकालना पड़ेगा। प्रेस भी करने थे कपड़ों पे, लेकिन प्रेस नहीं की क्योंकि इन्वर्टर बोल जाएगा फिर। इस पे तो ये है कि रोक रोक के थोड़ा थोड़ा सा और मैं घी निकाल लूंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा मलाई डालूंगी और थोड़ा सा पानी, तो घी निकल जाएगा। तो अभी इसी काम को कर लेती हूँ। बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो रही। और अब और बर्तन ऐसे नहीं है कि जिनमें मैं मलाई रखूँ। मेरी सासू माँ ने अभी देखा नहीं, अगर सासू माँ देख लेती तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती, क्योंकि उन्हें ये चीजें पसंद नहीं है कि जरा जरा सी चीजें किसी किसी बर्तनों में रखे रहती है। तो उन्हें बिल्कुल भी ये चीजें पसंद नहीं है। और मैंने फ्रिज में ये 3 चीज रख रखी थी, तीनों ने जगह घे रखी थी। तो अभी रौनक की माँ जी रौनक को लेके बाहर गई हुई है और मैं भी अपना ये काम कर लेती हूँ। और ये काम भी बहुत जरूरी है, और काम के साथ साथ। तो चलिए फिर देर ना करते हुए लग जाते हैं अपने काम में। तो मैंने मिक्सी के जार में मलाई वगैरह डाल लिया है, पानी भी डाल लिया, मिक्स करके ठंडा भी और निवाया भी। तो अभी घर की सारी लाइटें मैं बंद करके आ गई हूँ और बस किचन की लाइटें जल रही। वैसे जरूरत तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैंने उजाले के लिए जलाई रखी है। और अभी बस घी बना लेती हूँ। तो सारी मलाई का मक्खन बना के मैंने कर दिया है तैयार। और अब की बार मैंने छोटे भिगोने में नहीं किया, बड़े भिगोने में ही मक्खन निकाला है ये, इसलिए क्योंकि ये अच्छे से धुल भी जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि अब की बार मलाई कुछ ज्यादा हो रही थी मेरे आलकस आलकस में ही, तो मक्खन भी बहुत सारा निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बुझ के थोड़ा सा हो जाएगा। अभी तो मैं इसको धुलूंगी और धुलने के बाद इसको बस इंडक्शन पे रख दूंगी। अभी तो लाइट भी नहीं आई हुई है और बर्तन भी बहुत सारे चीकने हो गए हैं, तो इनको भी धुलूंगी। अभी यहाँ से साफ करूंगी, चीकना हो गया सारे में। मिक्सी वगैरह भी चीकनी हो गई, बटन वगैरह पर हाथ लगते हैं दबाते रहते हैं। तो मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था दोबारा से बर्तन साफ करने के लिए। और अगर मैं आज भी इस काम को ना करती तो एक आधा बर्तन और मलाई में भर के वो फ्रिज में रखा जाता और सासू माँ अगर देखती तो बहुत ज्यादा डांट पिलाती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सर्दी तो रोज ही रोज है, ये तो यानी कि धूप निकल रही है और काम को करना ही करना है, आज भी करना है, कल को भी करना है। तो मैंने कहा चलिए मक्खन निकाल देते हैं और फिर बनाएंगे देसी शुद्ध देसी घी। तो अभी मैं इसको अच्छे से धो देती हूँ और धो के फिर लाइट आएगी तो इसको इंडक्शन पे चढ़ा दूंगी, ये पक जाएगा आराम आराम से। और मैं अभी अपना ये यहाँ से किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ सारी, और साफ करके फिर और काम देखेंगे।
पापा जी आए थे धोवन लेने के लिए और आज धोवन बहुत सारा हो रहा था क्योंकि अभी मलाई बिलोई तो मलाई का भी जो छाछ निकलती है वो धोवन में ही चली जाती है और पशुओं के चारे में रल मिलके वो खा लेते हैं अच्छे से। तो भी धोवन मैंने दे दिया, उनकी बाल्टी लेके आई थी बाहर से क्योंकि ये बाल्टी टूट रही है और धोवन ज्यादा होने के कारण सारा बाहर निकल भी गया बहुत सारा। तो इधर लाइट भी आ गई थी, इतना बर्तन वनडे मैंने साफ करे। तो लाइट आने के बाद मैंने मलाई को अच्छे से यानी कि मक्खन को अच्छे से धुल के इंडक्शन पर रख दिया था पकने के लिए। तो भी अच्छे से पिघल गया है और इसको इसमें टाइमर भर देती हूँ और अपना पक हो जाएगा आराम से। वैसे मैं इसको गैस पे पकाऊंगी कम आंच करके, इतना पिघलने के लिए रखा था। मैंने कहा पिघल जाएगा तो पिघलने के बाद मैं फिर धीमी आंच कर कर गैस पे रख दूंगी, ये अच्छे से पक जाएगा। इतना अच्छे से मक्खन नहीं पकता तो घी भी अच्छे से नहीं बन पाता, नहीं तो फिर मछैन सी आती रहती है, खुशबू सी आती है। जब हम घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं खाने में तो बहुत ज़्यादा खुशबू सी आती है। अगर अच्छे से हम पकाएं घी को तो फिर क्या नाम उसमें वो खुशबू नहीं आती। तो पहले मैंने इसको पिघलने के लिए इंडक्शन पे रख दिया था और ये पिघल गया है। अभी मैं इसको इस पे से उतार के धीमी आंच कर कर गैस पे रख देती हूँ पकने के लिए। इतना ही अच्छे से ब्राउन नहीं होना और इसकी अंदर की जो मलाई होती है वो ब्राउन ना हो जाए, तो इतना मैं इसको हल्का आंच पे ऐसे ही पकाती रहूंगी और अच्छे से जब पक जाएगा तब जाकर डिब्बे में निकालूंगी। तो अभी तो मैं लाइट आ गई है तो प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं, प्रेस कर लेती हूँ अभी। तो अभी एक जिम्मेदारी को पूरा करके और आ गई हूँ दूसरी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो अभी कुछ कपड़े हैं जिन पे करनी है मुझे प्रेस, तो अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ। और रौनक के पापा के और रौनक की माँ जी के कपड़ों पे जरूरी प्रेस करने होते हैं क्योंकि रौनक की माँ जी जाते हैं रौनक को बाहर हटाने फिराने के लिए यानी कि घुमाने के लिए, और रौनक के पापा जाते हैं कंपनी और मैं रहती हूँ घर में, तो मेरा तो कैसा भी चल जाता है। लेकिन इनके कपड़ों पे प्रेस करनी जरूरी हो जाती है। तो अभी रौनक की माँ जी के, रौनक के डैडी के, तीनों के ही कपड़े मेरे पास हैं। ज्यादा कपड़े तो नहीं है लेकिन इन पे मैं प्रेस करके इनको फिट कर देती हूँ, इनको भी रख देती हूँ और फिर देखेंगे क्या खाना बनाना है। बस ये काम रहेगा, अभी मेरा पूजा का काम है। अभी तो पूजा नहीं करूंगी, 6 बजे करूंगी मैं पूजा। तो अभी तो मैं प्रेस को पहले प्रेस कर देती हूँ यानी कि सारे कपड़ों पे। लाइट भागी, लाइट भागी, लाइट भागी। तो गई भैंस पानी में, बीच में ही लाइट चली गई। रौनक के पापा के कपड़ों पे भी प्रेस नहीं हो पाई, पैंट पे ही करने बैठी थी लेकिन लाइट चली गई और जैसे ही लाइट गई तो इन्वर्टर पट 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 करने लगा, वो भी भूल जाता है। तो जी चलिए फिर मैं भी कर देती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में बताना जरूर। चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।